हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक के बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपका कल के डेट में नॉन स्टॉप यहां पे नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे पहले आपका जूनियर इंजीनियर, उसके बाद यहां पे छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई कि पार्टिकुलर आपका एएलपी भर्ती को भी बढ़ा दिया गया। 5696 पोस्ट से सीधा ये जो भर्ती है आपका 3 गुना होकर 18,799 पोस्ट पर ये सिमट गई। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी अपडेट आई और बहुत छात्रों के मन में खुशी भी हुआ कि चलो इतना ज्यादा यहाँ पे भर्ती जो है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे बढ़ाया गया। परंतु जब प्रोटेस्ट हुआ उस समय रेलवे की तरफ से कोई भी ना एक ऑफिशियल प्रतिक्रिया आया था, ना कोई एक ऑफिशियल अपडेट आया था कि भर्ती को बढ़ाने को लेकर। परंतु बिना प्रोटेस्ट किए हुए यहाँ पे 3 गुना एएलपी का पोस्ट जो है बढ़ गया। उससे सबसे मेन कारण जो है, मेन पर्पस जो था कि जो आपका रेल एक्सीडेंट हुआ, रेल दुर्घटना हुआ, जिसके कारण यहां पे एएलपी के पोस्ट में वृद्धि हुआ। तो हमारे जितने भी और युवा जो है अपनी मांगों को लेकर अभी तक अड़े हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका एएलपी का जो मांग था, वो डिमांड था, वो पूरा हो गया। अब उम्मीद है कि जब एएलपी का भर्ती बढ़ा तो यहाँ पे टेक्नीशियन का भी जो वैकेंसी है वो भी इंक्रीज होगा। परंतु अभी तक हमारे एक्ट अप्रेंटिस साथियों का जो मुद्दा है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है 2015 से लेकर अभी तक। परंतु इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। हालांकि बात करेंगे तो जिस समय रेलवे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, रेल का हादसा हुआ था, उस समय यहाँ पे रेलवे मंत्री और इसके साथ साथ सीसीए का जो मुद्दा था एक साथ ट्रेंड किया। उसके बाद भी यहां पे रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया। तो आखिर एक बात अभी तक समझ में नहीं आती है कि आखिर सीसीए का मुद्दा को यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अनदेखा क्यों किया जा रहा। और एआईआरएफ का भी मानना था कि आपका नया पॉलिसी यहां पे बनकर तैयार हो गया है, जो इलेक्शन का या फिर आचार संहिता लागू होने के कारण धरातल पर नहीं उतर पाया। तो अभी एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी कहां हैं, जिन्होंने ये ऑफिशियली अपडेट दिया था कि आपका पॉलिसी बन रहा है और बहुत जल्द इसे ऑफिशियली लागू भी किया जाएगा। परंतु अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो मेरा सभी अप्रेंटिसशिप साथियों से और इसके साथ साथ रेलवे मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस पर्पस से हमारे साथी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद उनको एनएससी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो जिस पर्पस से वो अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन करते हैं वो पर्पस उनका पूरा किया जाए। और लंबे समय से जो मांग आ रहा ओटीएस का, मतलब वन टाइम सेटलमेंट का, उन सभी छात्रों को वन टाइम सेटलमेंट यहाँ पे दिया जाए। बाकी जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रेलवे के प्रति आपको रेगुलर देखने को मिलती रहे। ट्विटर पे ट्रेंडिंग के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर में यहाँ पे रेलवे मंत्री करके ट्रेंड किया था, जब पार्टिकुलर यहाँ पे रेलवे दुर्घटनाग्रस्त रेलवे हादसा का यहाँ पे खबर आया था उस समय। और उससे पहले हमारे अप्रेंटिसशिप का सीसीए मुद्दा भी यहाँ पे ट्रेंड किया। देखिए सीसीए मुद्दा भी आपका हैशटैग रेलवे मंत्री एब्जॉर्ब सीसीए, ये भी आपका जो हैशटैग है पर्टिकुलर यहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड किया। परंतु अभी तक इस मुद्दा को दबाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एएलपी की भर्ती को बढ़ा दिया जाता है, जेई का शॉर्ट नोटिफिकेशन इंटरनल नोटिस जारी कर दिया जाता है, आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी का इंटरनल नोटिस जारी कर दिया जाता है। अब जैसे ही एएलपी का भर्ती बढ़ गया, जेई का नोटिफिकेशन आ गया, ये जो सीसीए का मुद्दा है ऑफिशियली ये दब गया। अब देखते हैं कि आने वाला टाइम में जो सीसीए के कैंडिडेट हैं, जो सीसीए के रिगार्डिंग ऑफिशियली डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एसोसिएशन काम कर रहा, उसका अगला बड़ा कदम क्या उठाते हैं और अगला बड़ा कदम वो क्या फैसला करते हैं, इस पर सभी अप्रेंटिसशिप साथियों की निगाह जो है लगातार बनी हुई है। बाकी यहाँ पे जहां तक सुनने में आ रहा है सीसीए छात्रों के माध्यम से या फिर बात कर ले एसोसिएशन के मेंबर के माध्यम से, कि अगला इनका जो मुख्य पड़ाव है वो आपका विपक्षी, मतलब इंडिया सरकार के जो महामंत्री है, महानेता है राहुल गांधी जी के पास ये लोग अपना मेमोरेंडम जो है बहुत जल्द यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जो पूरी कहानी है सीसीए का, क्योंकि कांग्रेस सरकार में जो भी साथी अप्रेंटिसशिप करते थे उनका डायरेक्ट समायोजन हो जाता था, उनको डायरेक्ट लेवल 1 पे यहाँ पे नियुक्ति कर लिया जाता था। परंतु जैसे यहाँ पे एनडीए का सरकार बना, बीजेपी का सरकार बना, 2015 के बाद से इस पॉलिसी को रद्द करके 20% कोटा आप लोगों के लिए लागू कर दिया गया, जो अभी वर्तमान
तक यहाँ पे चल रहा। जब सभी सरकार यहाँ पे भर्ती में आगे आ रही है, जब रेलवे एएलपी का भर्ती बढ़ा सकता है और बाकी सभी भर्ती का ऑफिशियल नोटिस जारी कर सकता है, तो फिर सीसीए को वन टाइम सेटलमेंट क्यों नहीं दिया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि रेलवे में वैकेंसी खाली नहीं है। रेलवे में अगर बात करेंगे सेफ्टी कैटेगरी जिसमें लेवल 1 आता है, लेवल 1 के अंतर्गत अभी अप्रॉक्स आपका 1 लाख से ज्यादा पद अभी सिर्फ लेवल 1 में खाली है। तो यहाँ पे वन टाइम सेटलमेंट करके उन सभी साथियों का डायरेक्ट समायोजन किया जा सकता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चाहे तो कुछ भी हो सकती है। अब देखते हैं कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से पर्टिकुलर सीसीए मुद्दा को लेकर यहाँ पे कब तक वो अपडेट जारी करते हैं। बाकी तब तक सभी साथियों को पीछे नहीं हटना है, अपना प्रयास जो है लगातार यहाँ पे जारी रखना है। आज के लिए इतना ही। बाकी आपका जो भी सजेशन होगा, फीडबैक होगा, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। जितने कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर लेटेस्ट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।